Düşmanlar kılıçtan geçirilecek. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नुमान ख़ान, एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे करलूश उस्मान की किस्त नंबर 25 के हवाले से। जैसा कि पिछली किस्त में आप लोगों ने देखा है कि गज़ाला खातून ज़ोहरा खातून को खंजर मार देती है और वो ज़ख्मी हालत में गिर जाती है। क्या ये बच पाएगी या मर जाएगी, इसके हवाले से तफसीलन हम बात करेंगे। और ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है, उसके बारे में बात करने से पहले उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा है कि बालगाई के ऊपर उस्मान अपने साथियों के साथ हमला करता है, लेकिन कंगूर जो कि उस्मान का साथी होता है, कनौर अलिब का भाई, उसे कुछ ऐसी नशीली आवर चीज़ें देकर उसका जहन बदल देते हैं, जो कि वो उस्मान पर ही हमला करना शुरू कर देता है। और कनौर अलिब अंदर आकर उस्मान को बचाने की खातिर खुद तलवार के आगे हो जाता है और ज़ख्मी हो जाता है। क्या कनौर अलिब अब बच पाएगा या मर जाएगा, इसके बारे में तफसीलन हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ट्रेलर में दिखाया गया है कि गज़ाला खातून किसी और शख्स से जाकर मिलती है, जिससे उस शहनाज खातून और बाला खातून पीछा करते हुए उसका पीछे आएंगी और जंगल में देखेंगे किसी और शख्स के साथ मुलाकात करेगी। तो हमारा ये मानना है कि जब ये दुंदार को कहती है कि मैं अब आपके पास यहीं रहूँगी, तो इसका मतलब है कि उसका कबीला भी उसके साथ ही बाहर यहीं रहेगा और ये जाकर छुप के अपने कबीले के लोगों से मुलाकात भी किया करेगी। और आखिर में बात कर लेते हैं सवाल नंबर 2 की, जिसमें आप लोग ने ट्रेलर में देखा है कि कोंगार जो कि उस्मान को तलवार मारने की कोशिश करता है, लेकिन कनौर अलिब उसके सामने आ जाता है और कनौर अलिब को तलवार लग जाती है। इस तरह बालगाई और उसके साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा अब कंगूर को जब पता चलेगा, वो होश में आएगा, तो उसे पता चलेगा कि उसने अपने भाई को ही तलवार मार दी है। लिहाजा वो अब बालगाई का और मज़ीद दुश्मन बन जाएगा। लिहाजा अब आने वाली 1-2 एक साथ मज़ीद और दिलचस्प होने वाली है। और ट्रेलर में साथ ही देखा जा सकता है जैसा कि दुंदार का बेटा बहादुर, वो भी उनके साथ मौजूद है। लिहाजा हो सकता है कि बहादुर को उन्होंने माफ़ कर दिया हो और उसे भी अपने साथ ले गए हों। और आखिर में बात करेंगे प्रिंसेस सोफिया के बारे में, जो कि उस्मान की तमाम शराइत मानते हुए कनौर अलिब के साथ शादी करेगी और मुसलमान हो जाएगी। उसकी पीछे ये वजह है कि उसे पता है कि शहनशाह अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा तमाम उस्मान की शराइत मान लेने में ही उसकी भलाई है। अब हो सकता है कि वो कनौर अलिब के साथ जो दूसरा साथी था सदीक, उसकी भी जान को ख़तरा हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये हमारे अंदर के राब्तों का जासूस है। लिहाजा अब हो सकता है कि आने वाली 1-2 एक साथ के अंदर उसकी भी मौत हो जाएगी। जैसा कि आप पिछली किस्त में देखा है कि ज़हरा खातून को खंजर लग जाता है, तो हमारा ये मानना है कि ज़हरा खातून अब उसका दी एंड हो गया है, अब अगली किस्तों में नहीं आएगी, क्योंकि करलूस उस्मान भी आगे सीज़न 1 की 2-3 किस्तें बाकी है। लिहाजा इस वजह से हमारा ये मानना है कि ज़ोहरा खातून का आखिरी ये एपिसोड था, आगे ज़ोहरा खातून नहीं आएगी। हमारे इस चैनल पर जो भाई नया, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो उन तक वक्त पर पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ कमेंट करें। ये थी दोस्तों हमारी राय। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।